आगे नहीं चल सकते, क्योंकि उधर आप देखें कि पीटीआई के जितने लोग भी छोड़कर भाग गए थे, अभी वो सारे माफिया मांग रहे हैं और खान साहब के आगे दरखास्तें डाल रहे हैं कि खुदा के लिए हमें वापस ले लें, हम मजबूर थे, हम पर बड़ा प्रेशर था जिसकी वजह से हमने पार्टीज छोड़ी। उधर मुन्नत अली भी कहता है जी कि हम जनाब जो अपना प्रेजला साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला जी कि कोई आपकी इनसे कोई जनरल आसम मुनीर किसी के साथ कोई रब्ता हुआ, तो मैंने कहा जी अभी कोई किसी किस्म का नहीं हुआ। तो उसने बोला जी करना भी नहीं है, मैंने 40 साल इनकी बातें मानी और देखें मेरा इन्होंने अंजाम क्या कर रहे हैं। तो मुन्नत अली कहता है कि जाने को तो मैं चला जाता हूँ, मगर कोई गारंटर तो दरमियान में आए कि अगर मैं चला जाता हूँ तो वो मेरे बाप को छोड़ देंगे। वो क्या करते हैं जी कि वो पकड़ कर गायब कर देते हैं। गायब करने के बाद जो है अपना फिर आदमी का अता पता नहीं लगता, बच्चे माएँ बहनें बेटियां परेशान होती हैं। तो उसके बाद वो 2-2 महीने जो है अपना तशद्दुद करते हैं। तो वो कहता है कि ये जो अपना जर्नैल ये जो काम करवा रहे हैं, तो मैं अगर इनके हथे चढ़ जाऊंगा तो मुझे ये गायब कर देंगे, मेरे ऊपर तशद्दुद करेंगे, तो मैं तो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई दरमियान में कोई ऐसा आदमी आए जो गारंटी दे, तो फिर मैं चला जाता हूँ और मुझे गारंटी होनी चाहिए कि मेरे बाप को छोड़ देंगे, उसके बाद मुझे गायब भी नहीं करेंगे। तो बाकी वो कहते हैं कि जो जनरल बाजवा साहब है उन्होंने ही बोला था कि आप इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं, जिस पर मैंने उनके इस जवाब से फायदा उठाया और मैंने अपने चौधरी फरोजलाई साहब को बोला जी कि देखें अभी तो जनरल बाजवा भी कह रहे तो हमें इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए, जिस पर मैं और मेरा बाप इमरान खान के साथ खड़े हुए और अभी भी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। मगर एस्टेब्लिशमेंट के हमने हमेशा साथ दिया है और अभी जो एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसका बार बार उन्होंने जिक्र किया। और वो कहते हैं कि मैं अभी स्पेन में छुपा बैठा हूँ और मेरे बाप को अंदर बंद किया हुआ है और जो माएँ बहनें हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। मेरी जो मदर है कैसरा लाई उनके ऊपर भी आप देखें कि कैसे चौधरी वजात और सारे मिलकर उसको भी डराने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। और बाकी जो मैंडेट चुराया गया, आप देखें वोट जो है सारा, वो कहते हैं इमरान खान साहब को डाला गया, जो हम उनके कैंडिडेट थे जो हमने खड़े किए वो भारी अक्सरियत से जीते, मगर हमारे मैंडेट को चुराया गया और बुरी तरह हमें जो है उन्होंने जबरदस्ती शिकस्त दिलवाई और खुद अपना जो है ना मैंडेट पर कब्जा किया। और इन जर्नैलों के जो रसागीर हैं वो साथ मिले हुए थे और मोहसिन नकवी इन सब ने मिलकर जो मैंडेट चोरी करवाने में भरपूर किरदार अदा किया और हमें मुझे और मेरे बाप को खुड़े लाइन लगाया और पीटीआई बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को भी जेल के अंदर डाला गया। उसके बाद आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के टुकड़े किए गए और अभी जो लोग छोड़कर भागे थे वो वापस आना चाहते हैं, मगर जो पार्टी के अंदर लगे हुए हैं वो भी, फैसल वाडा ने बोला कि डबल गेम खेल रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मिले हुए जर्नैलों की बातें भी मानते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि जो इमरान खान है वो बाहर ना निकले, इमरान खान जेल के अंदर ही रहे तो वो हमारे लिए ठीक है, अगर बाहर आ जाएगा तो फिर हमारी वैल्यूज खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह जो है ना ये अपना ये छुपा लुकी का जो खेल है ये चलता रहे और इसी तरह जो टाइम गुजरता रहे। मगर जनरल आसम मुनीर साहब को एक परेशानी है कि अगर इमरान खान हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करता तो फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर कल को मैंने एक्सटेंशन लेनी है तो वो कैसे लूंगा। उधर नवाज शरीफ भी सदारत के बाद वो सोच रहा है कि मैंने अपना जो साफडार को तो डिप्टी नायब वजीर आजम मुकर्रर कर लिया फरोजलाई की तरह, अब आगे जाकर वो कौन सी चाल और कौन सी गेम खेलता है वो भी देखना पड़ेगी। क्योंकि मरियम नवाज ने, जबकि आप देखें पुलिस की वर्दी पहनी है, तो वो कहते हैं कि मरियम नवाज ने जो पुलिस की वर्दी पहनी है किसके कहने पर पहनी थी। मरियम नवाज को इसमें 7 साल कैद हो सकती है। बेसिकली इसको मशवरा आईजी ने दिया, आईजी जो राव अनवर है उसने मशवरा दिया, उसके बाद उसने डंडा भी इसको दिया कि आप इस तरह चलना है, आंखों को इस तरह स्टाइल करना है। मगर जो जूते थे वो आर्मी के पहनाए और मरियम नवाज को पुलिस की वर्दी बनाकर एक ऑफिसर बनाकर कौम के सामने पेश किया, जिसकी आप देख सकते हैं तनकीद पूरी ओवरसीज कम्युनिटी के अलावा पूरी दुनिया से यानी पूरे पाकिस्तान में लोगों ने की। ये कैसी वजीर आला जो इस तरह की बातें कर रही है। और ये जो नेक्स्ट इसकी मूव होगी वो जनरल आसम मुनीर की, यानी वो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनकर सामने आने की कोशिश करेगी, यानी अपने लेवल को और ऊपर लेकर जाएगी, यानी वो अपने शौक पूरे कर रही है, वो कोई मुशत और माशरत की बात नहीं करती। जो अपना ये लोग जो तंदूर पर रोटियों के कीमतें चेक कर रहे हैं, इनको मुशत और माशरत के साथ कोई लेना देना नहीं है। किस किस्म की कॉन्फ्रेंस होती है उधर ये बिल्कुल नहीं जाते, बल्कि ये रोटियां देख रहे हैं, प्राइसें चेक कर रहे हैं, उसके बाद ये घर भाग जाते हैं। तो इनका तो दूर दूर तक किसी किस्म का भी मुशत और माशरत के साथ लेना देना नहीं है। क्योंकि IMF का सारा पैसा भी आप देखें जो किस्त आई है वो भी खा गए हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं जी खजाना भी खाली है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अपना वफद लेकर आप देखें वो भी सऊदीया पहुंचे हुए, उधर से भी वो पैसा मांग रहे हैं कि किस तरीके से चले कुछ पैसा मिल जाए, तो वो लाकर जो अपने जनरल आसम मुनीर साहब की झोली में डालें। और इसी तरह पैसा इकट्ठा करता रहूंगा तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर रहूंगा, अगर ना इकट्ठा किया तो वो कहते हैं फिर मोहसिन नकवी भी प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। ये भी जनरल आसम मुनीर साहब ने शहबाज शरीफ को खुला पैगाम दे दिया कि अगर आप पैसा नहीं इकट्ठा करने में कामयाब ना हुए, नाकाम हुए, तो फिर हम जो है ना अपना मोहसिन नकवी को दोबारा अपना जो प्राइम मिनिस्टर भी ला सकते हैं। क्योंकि उनको देखें कैबिनेट के जो मेंबर 2 बनाए गए हैं उसमें आप देखें मोहसिन नकवी और राणा साहब को बगैर किसी पार्टी के उनको जितवाया गया और बेसिकली ये दोनों
एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो रोल अदा कर रहे हैं, भरपूर रोल अदा कर रहे हैं और कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। और पूरी कौम आप देख रहे हैं, पूरे जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। फैसला वाडा भी एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है और ये मिलकर जो है ना, ये जो हुकूमत बनी है इनके ऊपर भी इनका कब्जा है और ये वही काम करेंगे जो अपना जनरल आसिम मुनीर साहब बोलेंगे। क्योंकि वजीर खजाना का भी आप देख लें, अपना जो है अपना साकडार साहब को उधर से भी फर्क किया हुआ है और उधर भी जो अपना काम है वो कहते हैं हम खुद ही करेंगे। इस तरह सेनेट का चेयरमैन अपना गिलानी साहब को बना दिया है, उधर जनाब जरदारी साहब को जो वो बात बोलेंगे सेनेट का चेयरमैन भी वही करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले दौरे हुकूमत में भी जब आसिफ अली जरदारी ने गिलानी साहब को बोला जी कि आप यूसुफ रजा गिलानी को इस्तीफा दे दे और पीछे हट गए, तो वो पीछे हट गए थे। इस तरह ये सारे जो पुतलियां हैं इनके कब्जे में है। सिर्फ लड़ाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ केपीके में और उसके अलावा इमरान खान के साथ जारी है। जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब आरिफ हबीब साहब को बोला जी कि देखें सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, सिर्फ एक पार्टी का मुंह दूसरी तरफ है और वो है पीटीआई और बानी पीटीआई इमरान खान, जो हमारे साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है और हमारी किसी किस्म की डील को भी मानने को तैयार नहीं है और ना ही किसी सियासी पार्टी के साथ बैठने को तैयार है। तो ये देखें कैसी जमहूरियत है। तो ये बात जो है ना जब इमरान खान साहब को भी बताई गई तो उन्होंने बोला जी कि ये तो जबरदस्ती की जो मुज़ाकरात है वो तो मैं करूंगा नहीं और जो मेरे इन्होंने अपना सारे जो जितने भी मैंडेट चुराया है, जो मेरी सीटें हैं 180 वो इन्होंने चोरी की हैं, जितनी भी वो सारी वापस लुटाए, उसके बाद हुकूमत मेरे हवाले करें। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि इनके साथ जो मेरे मुज़ाकरात हैं वो किस नोयत के और किस तरह तय होते हैं और कैसे जो है हम मिल बैठकर ये फैसला करते हैं। इस तरह मुझे जेल में बंद कर अगर आप बोलेंगे कि जनाब बुशरा बीबी के ऊपर आप उसको जहर देने की कोशिश करेंगे, मुझे इधर उधर से डरा कर बोलेंगे कि हम आपको फांसी लगा देंगे, तो किसी सूरत भी मैं आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं हूँ। और ये बुरी तरह हाल है, मगर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब देखेंगे 2-3 दिन में फैसला क्या निकलता है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी मुज़ाकरात हो जाए। हमारे मुज़ाकरात जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी जो है ना अपना IMF की अगली जो इंस्टॉलमेंट है वो भी मिलेगी। उसके अलावा अगर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर मुझे एक्सटेंशन भी मिल सकती है। इस तरह वो कहता है कि ठीक है हम जो है ना अपना फैसल नसीर को हम फर्क कर देते हैं, जो पीटीआई की डिमांड थी, जो उन्होंने बोला कि जिसने 9 मई का वाकया बनवाया उसको भी फर्क करते हैं और उसके बाद आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करें। अब देखना यह है कि नेक्स्ट फ्यू डेज में यह मुज़ाकरात किधर जाते हैं और कैसे आते हैं और खान साहब का जो केपीके की गवर्नमेंट है उनके ऊपर एतमाद कितना है और वो खान साहब के साथ कितना चलते हैं। आया बाजी हलीमा जो बार बार जिक्र करती हैं, उनसे यही पता चलता है कि बाजी हलीमा का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटें लेकर बैठ गए हैं, मगर इमरान खान की रहाई के लिए जब बात करती हैं तो ये सिर्फ बढ़ के मारकर भाग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ताला फिर आपको बताएंगे कि नेक्स्ट व्लॉग में कि खान साहब की रहाई कब और कैसे और होगी। थैंक यू वेरी मच।